नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी। मतलब बस अब कुछ दिन ही बचे हैं। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर जिस मकसद से निकले थे, क्या वो मकसद राहुल गांधी का पूरा हो पाया है? क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाई है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर जनता पर क्या पड़ा? कितनी बदली है राहुल गांधी की छवि? ऐसे कई अहम सवाल हैं और इन अहम सवालों का जवाब एक सर्वे के जरिए सामने आया है। सर्वे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की राय पूछी गई, राहुल गांधी के कामकाज की चर्चा की गई, पर जो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की गई लेटेस्ट सर्वे पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सर्वे किया गया है। लब्बू लुभाव तो यही समझ में आ रहा है कि यात्रा फेल होती जा रही है। बिल्कुल, ये तो सर्वे की रिपोर्ट भी है और सर्वे की रिपोर्ट में भी देखा जाएगा तो 20% को ज्यादा करके देखना चाहिए जो ये लिखा हुआ है। जी, तो एक एक टॉपिक पे आपसे चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना हुआ, उसको लेकर जो सवाल पूछे गए जनता से, उसमें 29% लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हैं। क्या ये सच है? देखिए, 29% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का जनता से जोड़ने का ये अभियान रहा है, जनता से जुड़ाव हुआ है। ये तो बात सही है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हैं, लेकिन जनता ने जुड़ाव के लिए उसका असर क्या देखा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें भी अगर सर्वे के अंदर सिर्फ 29% लोगों को लगता है कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान जनता से उनका जुड़ाव बढ़ा है, तो लगभग 71% लोग जो हैं ये मानते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कोई मतलब नहीं हो जाता है। यानी कि जनता से जुड़ाव राहुल गांधी का नहीं हुआ है। चाहे राहुल गांधी कितना भी बोल लें कि वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं है, उस राहुल गांधी की तो हत्या हो चुकी है, वो राहुल गांधी तो मर गया है। ये नया राहुल गांधी है। लेकिन जनता का तो यही कहना है कि राहुल गांधी वही युवराज वाली छवि वाले हैं, जो जनता से जुड़ाव उनका हुआ ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से सर्वे में और नए नए तथ्य बताए गए हैं, वो सबके लब्बो लुबाब में पता चलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हुआ। एक महत्वपूर्ण बात, 37% लोग ये कह रहे हैं कि माहौल तो बनाया गया लेकिन वोट नहीं जुटा पाएगी कांग्रेस। बिल्कुल, ये 37% जो दिया गया है इस सर्वे में, उसको ये मान के चलें कि 67% लोग ये मानते हैं। क्योंकि 37% और जो 29%, ये अलग अलग जो सर्वे किया गया है उसमें ये नहीं कहा गया कि 37% लोग ऐसा मानते हैं, 50% लोग ऐसा मानते हैं। एक ही मुद्दे पर सारे सर्वे रिपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि लोग ये मान रहे हैं कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने झूठ बोला। यानी कि यात्रा के दौरान जो बार बार राहुल गांधी ये बोलते रहे कि मीडिया उनको कवरेज नहीं दे रही है, लोगों को हमारी बात पहुंचा नहीं पा रही है, सिर्फ मोदी मीडिया की बात हो रही है, मोदी की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। ये बात तो लोगों ने बता दिया कि नहीं, आपने एक ठीक ठाक माहौल तैयार किया। यानी कि कांग्रेस के बारे में चर्चा हुई, राहुल गांधी के बारे में चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा जो हुई है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अभी तक राहुल गांधी, हो सकता है, चर्चा होने का कई आधार होता है। जैसे राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हैं, चर्चा तो हुई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। बच्चे के साथ गोद में उठा के घूम रहे हैं, लड़की के साथ भी कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, महात्मा गांधी की तरह गैंग के कुछ सदस्यों के साथ भी उन लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो चर्चा तो हुई, निगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग तरीके से, लेकिन एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद जो माहौल बना वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो हर स्टेट में ये दिखाई पड़ रहा है कि कहां पर इस यात्रा का प्रभाव पड़ा है और पड़ने वाला है। अगर यात्रा का प्रभाव पड़ा होता तो कांग्रेस के संगठन में भगदड़ नहीं मची होती। केरल में कांग्रेस के नेता
छोड़कर नहीं भाग रहे होते पार्टी। तेलंगाना में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे होते। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के अंदर फिर से एक बवाल खड़ा नहीं हुआ होता। मध्य प्रदेश में गुटबाजियां नहीं बढ़ी होती। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत दोनों ये सोच चुके होते कि अब तो राहुल गांधी के नाम पर वोट मिलेगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में सोचते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मिलेगा हमें, तो वैसे सोच लिए होते और दोनों एक हो गए होते राहुल गांधी के कहने पर। तो कहीं तो ऐसा है, जो ग्राउंड पर काम करने वाले नेता हैं उनका मानना है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ है, इससे वोट नहीं मिलने लेकिन वाला। एक बहुत बड़ा झटका इस सर्वे में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि राहुल गांधी अपनी छवि सुधारने के लिए यात्रा कर रहे हैं, पीएम की उम्मीदवारी की भी बात हुई और पूरा फोकस ये यात्रा राहुल गांधी पर ही था। लेकिन 13% लोग ये सिर्फ मान रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि में फर्क पड़ा है, बाकी लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी की छवि में जो 13% लोग मान रहे हैं कि फर्क पड़ा है, लेकिन ये बहुत कम है। वो 13% लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, 1-1.5 लाख लोगों का सैंपल लिया गया होगा और उस सैंपल में आप ये तय नहीं कर सकते कि सामने वाला कांग्रेस का समर्थक है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के 20%, 15%, 18% वोट है। और सोशल मीडिया पर अगर देखने को मिलता है कि राहुल गांधी के समर्थन में भी लोग आए हुए हैं, आज चाहे तो 10% ही हो, तो वो लोग तो कम से कम ये बात करेंगे कि राहुल गांधी की छवि सुधरी है। लेकिन अगर सामान्य तरीके से इस पूरे यात्रा के दौरान देखा जाए तो राहुल गांधी की छवि सुधरी नहीं है और बिगड़ गई है। इन्होंने यात्रा के दौरान कोशिश तो की कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करें, अपनी छवि को सुधारें, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बयान देते रहे, अपने बयानों में ही फंस गए। उसी के कारण लगा कि राहुल गांधी की बुद्धि कभी खुल नहीं सकती है। ये वही राहुल गांधी है जो 2014 में अपने सरकार के बारे में भी वैसे ही बोलते थे और आज भी वही सरकार के बारे में अपनी ही बात बोलते हैं। इनकी टीम के लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कब कौन सी बात बोलनी चाहिए जिसके स्टैंड पर, एक स्टैंड पर हम कायम रहें। चाहे लाल चौक की ही बात बोल दीजिए। लाल चौक पर झंडा फहराने की बात पहले कांग्रेस ने की, बाद में अपने पार्टी मुख्यालय की बात करने लगी कि जो श्रीनगर में पार्टी का कार्यालय है वहां पर हम जाके झंडा फहराएंगे, लाल चौक पर नहीं जाएंगे। इनके लोगों ने ही कहा कि इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से एजेंडे से जोड़ कर देना चाहिए। तो ये जो बार बार अपने बयान से पलटने और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात है, कांग्रेस के जो नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, जिनको सब लोग जानते हैं कि ये सोनिया गांधी राहुल गांधी के करीबी हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में जब अशोक गहलोत ने नकार दिया तो उसके बाद दिग्विजय सिंह का नाम ही आया था, बाद में खड़गे साहब का नाम आया। तो ऐसे में आपके इतने नजदीकी नेता बोलते हैं, राशिद अलवी जैसे नेता उनका सपोर्ट करते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर छवि सुधरेगी कैसे? छवि तो तब सुधरेगी जब आप सरकार के ऊपर भी आरोप लगाएं तो उसमें लॉजिक हो, तथ्य हो, आंकड़े हो, कि लोगों को समझ में आए कि सरकार सही में ये गलत कर रही है। आपको विश्वास में लेना होगा लोगों को कि हम जो आरोप लगा रहे हैं वो उलूल जुलूल नहीं है। इसलिए पीएम मोदी ने कहा, आरोप लगाने के ऊपर जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये आदतन आरोप लगाने वाले लोग हैं, इनकी आदत में शुमार हो गई है, आरोप लगाएंगे, इसलिए इनके आरोपों पर अब कोई ध्यान ही नहीं देता। और वही बात सर्वे में सामने आई है, क्योंकि 9% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि यात्रा से कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। और ये तो जो सर्वे करने वाली एजेंसी है उसका अपना भी होता है, डर डर के सर्वे करते हैं कि सिर्फ 9% लोग कैसे कह सकते हैं कि यात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर 2 लाख लोग इस सर्वे के सैंपल में भाग लिए होंगे, तो अगर इनको सामान्य तरीके से देखा जाए कि अभी की स्थिति जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 52%, 50% प्लस तो मान ही सकते हैं, 50% प्लस सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में आपने सर्वे में क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच करवाई? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से भी इतने लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा, तो ये फिर राहुल गांधी के लिए सोचने का विषय है कि राहुल गांधी अब आगे क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है कि विपक्ष का सबसे नेता बेहतर कौन है। उस लिस्ट में कई नाम है, तो अरविंद केजरीवाल जिन्हें
24% वोट मिले हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी को 20%, राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ 13%। वहीं नवीन पटनायक का नाम भी सामने आया है जिसे 5% लोगों ने वोट दिया है। राहुल गांधी तो लिस्ट में बहुत पीछे चले गए हैं सर्वे के मुताबिक। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी एक विचार विमर्श होना शुरू हो गया है, मंथन होना शुरू हो गया है। पहले भी कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन थी। जयराम रमेश ने कुछ समय पहले कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी अगर प्रभाव नहीं पड़ा, इसका चुनाव में तब्दील नहीं हुआ ये, तो उसके बाद कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, यानी कि कांग्रेस को भंग करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसी तरीके की बात है कि इस यात्रा करने के बाद अंतिम पड़ाव पर है और फिर भी पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर एक राष्ट्रीय छवि बनाने को लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से काफी ऊपर हैं, काफी आगे निकले हुए हैं। तो ये तो विपक्ष का कोई भी पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों के लिए एक आधार बना देगा कि हम राहुल गांधी को एक्सेप्ट क्यों करें विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के तौर पर। इसलिए सबसे बड़ा मकसद जो इनका था कि हम एक ऐसी छवि बनाएं जो पीएम मोदी को चुनौती देने वाली हो, वो तो फेल हो गया। और विपक्ष में जिस तरीके से फिर से केसीआर ने फिर से बैठक बुलाई है और नाराज चल रहे, इनका मानना था कि भाई पिछली बार हमने गलती कर दी, नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, अब नीतीश कुमार को ही बुला रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही बुला रहे हैं और इन सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि न नीतीश कुमार राहुल गांधी को नेता मानेंगे, न तेजस्वी यादव मानने वाले हैं और न ही ममता बनर्जी मानेगी। अरविंद केजरीवाल तो इनको सबसे नीचे पायदान के नेता मानते हैं। तो ये लोग आपस में तय कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे बर्बाद किया जाए। तो कांग्रेस को अब दो तरफा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी तरफ विपक्ष की दूसरी पार्टियों से जो तीसरे या चौथे मोर्चे में शामिल। लेकिन ये तो बहुत शर्म की बात है कि भारत जोड़ो यात्रा इतने महीनों तक चली, 30 तारीख को खत्म होने के कगार पे है, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में भी राहुल गांधी उभर नहीं पाए। बिल्कुल शर्म की बात है, राहुल गांधी के लिए शर्म की बात है और कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि कांग्रेस के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सर्वे को देखने के बाद या स्थितियों को पहचानने के बाद कम से कम एक बार तो चर्चा करें कि कांग्रेस को अगर बेहतर करना है तो नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत हो सकती है। अगर कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए दूसरे लोग आए हुए हैं तो सिर्फ डमी तौर पर ना आए, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया, ये डमी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पर्दे से पीछे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही काम कर रहे हैं, आला कमान उन्हीं को कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक पीएम का चेहरा ही एक बार बता दो कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं, गांधी परिवार से अलग भी कोई व्यक्ति है जो पीएम का कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ सकता है, कांग्रेस की कमान संभाल सकता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है, तो ये शर्म की बात तो है ही कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। और ये अब कांग्रेस के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करेगी जिसमें अगले 10 से 15 सालों तक कांग्रेस उभर कर सामने नहीं आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी धन्यवाद के लिए। तो कांग्रेस को अपनी भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें थी। राहुल गांधी ने अपनी छवि सुधारने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की और इन दिनों जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा है। 30 जनवरी को यात्रा समाप्त भी होने जा रही है, पर इतने महीनों से चली आ रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सर्वे के मुताबिक जिस मकसद से राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर निकले थे वो मकसद फेल होता नजर आ रहा है। न राहुल गांधी की छवि में ज्यादा सुधार हुआ, ना ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। सर्वे पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।